पाकिस्तानियों की तरह अब बांग्लादेशी भी बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजरायल नहीं जा पाएंगे। बांग्लादेश में गाजा में इजरायल की कार्रवाई को लेकर बहुत नाराजगी है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथी न केवल बहुत नाराज है बल्कि खुले तौर पर सड़कों पर उतर आए हैं। भाई इंडिया बांग्लादेश का डोमेस्टिक मसला है, दुनिया क्या कह सकती है बांग्लादेश को? मुझे ये बताएं ना, बांग्लादेश को क्या कह सकती है? पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पासपोर्ट के ऊपर नहीं लिखा हुआ दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल? तो इंडिया को यही तो प्रॉब्लम है, दो इस्लामिक कंट्री इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। सो दो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको इंडिया ने मैनेज करना है। सो वो अब इंडिया इजराइल को बताएगा कि देखो ये क्या हो रहा है। और बांग्लादेश के लोग ट्रेनों में बैठ के ट्रेन के ऊपर बैठ के फलस्तीन की मदद करने के लिए जा रहे हैं, इसराइल से लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये वीडियो जो है इसमें आपको दिखाई देगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसकी बोतल्स खोली जा रही हैं, फेंकी जा रही है, तोड़ी जा रही है और ये सब कुछ कर रहे हैं ये हमारे मुल्ला माफिया, यानी कि मौलाना जो है वो कह रहे हैं जी ना आप 7 अप पी सकते हैं, ना आप कोका कोला पी सकते हैं, ना आप फैंटा पी सकते हैं, ना आप इस तरह की चीजें, इसलिए कि तमाम चीजें जो है अगर आप ये पियेंगे तो इससे फायदा होगा इजराइल को। तुम्हारे तो टोपियां और टोपी ड्रामे देखते हुए 2 साल हो गए, क्या मदद की है तुम लोगों ने आज तक फलस्तीन की? 2 कंटेनर खुराक के भेजे हैं, 500 कंटेनर डेली चाहिए वहां। उनके बच्चे भी हैं, बीवियां भी हैं, तालीम भी है, मेडिकल भी है, जिंदगी भी है, हर कुछ है। असल मसले पे आओ, जो असल मसला है फलस्तीन का। फलस्तीनी तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे अमन की, तुमसे जंगबंदी की भीख नहीं मांग रहे। ये तुम्हारे कलेजों के फबोले हैं जो तुम फटोड़ते हो वहां पे आके जंगबंदी के, जो इसराइलियों का टोटल साथ देते हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के इजराइल की यात्रा करने पर रोक लगा दी है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इसके लिए पासपोर्ट में बदलाव किया है। सरकार ने पासपोर्ट में इजराइल को छोड़कर का क्लॉज फिर से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये पासपोर्ट इजराइल की यात्रा के लिए वैध नहीं है। ऐसे में बांग्लादेशी पासपोर्ट धारक अब इजराइल की यात्रा नहीं कर सकेंगे। यूनुस सरकार के इस फैसले की वजह बांग्लादेश में बीते कुछ समय से हो रहे इजराइल विरोधी उग्र प्रदर्शन को माना जा रहा है। बांग्लादेश में इजराइल की यात्रा पर रोक नई नहीं है, इससे पहले भी लागू किया गया था, लेकिन शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए 2021 में पासपोर्ट से इस क्लॉज को हटा दिया था। करीब 4 साल बाद फिर से इस रोक को लागू कर दिया गया है। इसके लिए बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट और आव्रजन विभाग को निर्देश जारी कर बदलाव करने को कहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी लोगों के इजराइल जाने पर रोक लगाई है। गजा में इजरायली सेना के हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बांग्लादेशी लोगों के पासपोर्ट पर सरकार ने फिर से इजराइल के लिए मान्य नहीं लिखना शुरू कर दिया। वो कहते हैं पाकिस्तानी रेडिकल है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेस्ट अभी तक रेडिकल इस्लाम को समझता है, उनको रेडिकल हिंदू का नहीं पता। बिकॉज मुसलमान तो कभी 9/11 पे चढ़ जाते हैं, कभी पेंटागन पे चढ़ाई कर देते हैं, कभी इराक में कुछ हो जाता है। तो उनके दिमाग में ये है, वेस्ट के दिमाग में एक सोच है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कि कोई भी मुसलमान कंट्री जो है उसके पास रिलीजियोसिटी खतरे में है, वो हमें टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज उनको उनका एक एंगल है इस हवाले से। सो मुझे लगता है कि ये रहेगा, ये चीज खत्म नहीं होगी। इंडिया अब इसको पिच करेगा, इंडिया इसको पिच करेगा कि भाई साहब बांग्लादेश जो है वो एक रिलीजियस, वो एक हार्डकोर राइट विंग रिलीजियसली मोटिवेटेड एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है। वो इस चीज को पिच करेगा, चीज को जो है वो एस्टैब्लिश करेगा, वो इस चीज को दुनिया के सामने लेके आएगा। और मुझे लगता है कि वो इसमें बड़ा कामयाब होगा, मुझे लगता है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि ऑब्वियसली हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का भी इस तरह का इमेज पोर्ट्रे करके जो है आइसोलेट करने की कोशिश की, तो क्या फ्यूचर में इंडिया बांग्लादेश के साथ भी ऐसे करेगा, उसको आइसोलेट करने के लिए? भाई वो आइसोलेट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? मुझे ये पहले तो वो देखें, अभी तो वो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को कुछ बता रहा है, तुम बाज आ जाओ, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, हमसे इंगेज रहो, तुम्हारे लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तुम लोग हमारे से कारोबार करते हो, तुम बाज आ जाओ। अगर तुम बाज ना आए, अगर तुमने ये हरकतें ना छोड़ी, तो फिर देन आपको हम जो है वो सबक सिखाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये एक
एक वो जैसे समझ लें कि एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस इंडिया के नेबरहुड पे आ गया। इंडिया के नेबरहुड पे एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस वो ये समझते हैं, क्योंकि देखें उनको नेबरहुड पॉलिसी में एक सॉफ्ट नेपाल चाहिए, एक सॉफ्ट श्रीलंका चाहिए, एक सॉफ्ट भूटान चाहिए, एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो उनके सामने कहे कि जनाब आप इस खित्ते के पुलिसमैन हैं, जो आप फैसला करेंगे आप। अच्छा, पाकिस्तान कहता है कि नहीं हम बराबरी पे आपसे बात करेंगे। अब बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश के अंदर वहां पे डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को हसीना वाजिद ने इतनी देर दबा के रखा, इतनी देर उसको नीचे रखा कि अब वो जिसे कहते हैं ना वो सामने आ रही है, और वो हसीना वाजिद क्या कोई भी किसी के कंट्रोल में भी कुछ नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में भी कुछ नहीं है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जिसे कहेंगे ना आपके इट इज समथिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग। ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, ये कोई मजाक नहीं है। आप ये जहन में रखें, और ये लॉन्ग टर्म इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो समझने की जरूरत है। ये शॉर्ट टर्म में आपको अंडरस्टैंड नहीं है। सर इधर अगर हम ओवरऑल बात करें जैसा मुस्लिम कंट्रीज की, तो अभी तक हमने देखा जो मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक हैं छोटे, जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया, ईरान, सूडान एंड इंडोनेशिया का तो सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स में अपने पासपोर्ट्स में ये जो है वर्ड ऐड किया हुआ है एक्सेप्ट इसराइल का लफ्ज़ शामिल है। लेकिन अगर हम देखें जो बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं लाइक टर्की हो गया या सऊदी अरब, पासपोर्ट गाइडलाइंस में ऐसा उनका कोई क्लॉज हमें नज़र नहीं आता। तो जो टर्की है, सऊदी अरब या दूसरे जो गल्फ या फिर अरब ममालिक हैं, उनके पासपोर्ट पर ऐसे जो एक्सेप्ट इसराइल का क्लॉज वो अभी तक मतलब क्यों नहीं लगाते? हालांकि वो तो ऐसे जितने डिपेंडेंट भी हमें नहीं है, मतलब ट्रेड वगैरह के अलावा, जबकि जो छोटे मुल्क हैं उन्होंने लगाया हुआ है। और जो बांग्लादेश की इस पासपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से डिप्लोमेटिक टाइज खास तौर पर अरब और वेस्टर्न ममालिक के साथ किस हद तक आपके अकॉर्डिंग मुतासर हो सकते हैं? ये भी अच्छा सवाल है कि बांग्लादेश को चैलेंज हो सकता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑलरेडी ये समझती है कि यहाँ पे मौलवी हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज के खिलाफ जो इंडिया बात करता है। इंडिया क्या बात करता है कि देखें जी माइनॉरिटीज यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटीज के हवाले से हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे हिंदुओं को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत नाराज हैं। जी हाँ, वो इजराइल से बहुत नाराज हैं और इजराइल को मजा चखाने के लिए उन्होंने काम किया। और वो क्या किया हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वीडियो जो है इसमें आपको दिखाई देगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसकी बॉटल्स खोली जा रही हैं, फेंकी जा रही है, तोड़ी जा रही है, और ये सब कुछ कर रहे हैं ये हमारे मुल्ला माफिया, यानी कि मौलाना जो है वो कह रहे हैं जी ना आप 7 अप पी सकते हैं, ना आप कोका कोला पी सकते हैं, ना आप फैंटा पी सकते हैं, ना आप इस तरह की चीजें, इसलिए कि तमाम चीजें जो है अगर आप ये पियेंगे तो इससे फायदा होगा इजराइल को। लेकिन इन डफर्स को, इन ढक्कन को ये समझ नहीं आ रही है कि जी ये आपने खरीदा तो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के ही लोग जो है उनके पास फ्रेंचाइज हैं, और उसके बाद आपने अपने पाकिस्तानियों का ही नुकसान किया है। इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन क्या किया जाए जी, हमारे लोग जो हैं वो इसी तरह के काम किया करते हैं। और ये भी आपने यकीनन सोशल मीडिया पर भी मैंने शेयर की थी ये वीडियो, आपने देखा होगा। लेकिन यकीनन अब इनको ऐसा लग रहा होगा कि इजराइल जो है ना वो तो थर 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 कांप रहा है। दोस्तों, भारत के दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने ही ये काम किया है। दोनों ने ही अपने पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सभी कंट्रीज के लिए वैलिड है सिवाय इजराइल के।